फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, फिर हम आपके लिए आज बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड्स, बुद्धि के इकाई सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन हैं। और फ्रेंड्स, ये कहाँ के थे? ये विलियम स्टर्न इनका पूरा नाम है। ये थे जर्मन के। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन है वुडवर्थ का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, वो है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षणों का जनक बीने को कहा जाता है। और बीने ने कब अपना बुद्धि परीक्षण किया था? सन 1905 में। चलिए हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। फ्रेंड्स, ये किसने डेफिनेशन दी है? तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है गिलफोर्ड की। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है किशोरावस्था को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृद्धियों, रुचियों और अभिक्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को आरंभ में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और फ्रेंड्स, 19वीं सदी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया था। और वर्तमान में अब ये है व्यवहार का अध्ययन। अब इसे कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? फ्रेंड्स, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? तो ये किया है फ्रॉवेल ने। फ्रॉवेल को किंडरगार्टन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? फ्रॉवेल ने। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां तीव्र होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, या इसको बोल सकते हैं व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। फ्रेंड्स, पहले इसे क्या माना जाता था? पहले इसे मन का विज्ञान माना गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया, अब ये है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, ये कथन है जेम्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है उपचारात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान में बालक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली
और समाज एवं परिवेश के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? तो फ्रेंड्स वो है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, खेल खेल में ही शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का सामान्य अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स खेल का सामान्य अर्थ है चिंत की उमंग, मतलब चित्र की उमंग। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स ये कथन है वुडवर्थ का। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स अगर बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, और जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वो आते हैं सामान्य बुद्धि में। किस में आते हैं? वो आते हैं सामान्य बुद्धि में। और फ्रेंड्स जिनका आईक्यू लेवल 80 से 90 के बीच में होता है वो आते हैं मंद बुद्धि में। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने अवधारणा का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की अवस्था किसको कहा गया है? तो फ्रेंड्स परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और याद रखना, हमारे जो मनोवैज्ञानिक एडलोसेंस है उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है किशोरावस्था। अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि संघर्ष एवं तूफान की जो अवस्था है वो कौन सी है? किशोरावस्था है। और ये किसने बोला था? संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है किसने? एडलोसेंस ने बोला था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? तो फ्रेंड्स शिक्षक की सफलता का रहस्य मनोविज्ञान का ज्ञान है। शिक्षक को अध्यापन विषय व मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है C.W. वियर्स। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक होती है? तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्ण का। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो फ्रेंड्स दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। आप सबको पता होगा शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है तो वो हर बात को दोहराता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में स्थापित हुई थी। और फ्रेंड्स, ये किसने की थी? ये की थी विलियम वुंट ने। ये विलियम वुंट द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 को स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कॉल व ब्रूश ने बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार शिक्षा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, करके सीखना शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयुक्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? तो फ्रेंड्स, थार्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम बताए हैं। और ये थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? तो ये निवासी थे अमेरिका के, और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। और फ्रेंड्स, इन्होंने अपने सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। और ये फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। कौन थे? थार्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, वो कौन सी है? वो है एसआर थ्योरी। और अगर पूछा जाए एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो भी आएगा थार्नडाइक। और फ्रेंड्स, जो इनका सिद्धांत था, ये मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए बहुत उपयोगी रहा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इन्होंने 3 प्रकार से बांटा है शिक्षा को। कौन कौन सी? एक है ज्ञानात्मक, दूसरी है भावात्मक, तीसरी है क्रियात्मक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसको फ्रेंड्स द्वितत्व की जगह द्विकारक भी आ सकता है, आपको दे सकता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, उसका भी आंसर होगा स्पीयरमैन। अगर पूछा जाए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो उसका आंसर होगा अल्फ्रेड बीने ने। और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, त्रिकारक भी सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेंड्स थार्नडाइक हैं, जिन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। और ये कहाँ के निवासी थे? ये थे अमेरिका के। और फ्रेंड्स थार्नडाइक ने नियम भी दिए थे। कितने नियम दिए थे? तो फ्रेंड्स थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। तो फ्रेंड्स वो 3 नियम कौन से हैं? पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि थार्नडाइक ने अपने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को समूह की अवस्था भी कहा जाता है। पूछा जाए समूह की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो आंसर होगा बाल्यावस्था को। टोली की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है।
टोली मतलब जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो वो अपने समूह में रहता है। और फ्रेंड्स, जीवन का जो अनोखा काल कहा गया है वो किसको कहा गया है, वो कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो फ्रेंड्स, वो अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी अनोखा काल कहा गया है, जीवन का अनोखा काल। और जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, वो कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। हमारा बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने माने जाते हैं। इन्होंने अपना बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपना बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। और ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया है रॉस के द्वारा। चलिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, जो छोटा शिशु होता है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। और फ्रेंड्स, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो फ्रेंड्स वो अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। और फ्रेंड्स, शैशवावस्था वह अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत ही तीव्र होती है, मतलब बहुत तीव्र गति से सीखने की प्रक्रिया होती है शैशवावस्था में। पूछ लिया जाएगी सीखने की तीव्र प्रक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, तो फ्रेंड्स वो होती है शैशवावस्था में। और शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है और कल्पना की सजीवता भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।